जा रहे हैं। अगर एसआईआर पर यूपी में सियासी हवा तेज हो गई है तो पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी का आरोप है कि जो ममता बनर्जी आम जनता को एसआईआर फॉर्म न भरने के लिए खुले मंचों से भड़का रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने चोरी छिपे अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है। अब इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা, মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। सियासत में मुखालिफत तो वैसे आम है, लेकिन अगर इस मुखालिफत में ऐसे बयान दिए जाएं जो गुमराह करने वाले माने जाएं, तब ये आम नहीं रह जाता। क्योंकि बीजेपी का कहना तो यही है, ममता बनर्जी का ये बयान महज एक ही दिन पुराना है, वो भी तब का जब गुरुवार को बंगाल में चल रहे एसआईआर के पहले चरण का आखिरी दिन था। और अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगा डाला है कि ममता ने एसआईआर के मसले पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों को गुमराह करने की अपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। उन्होंने विधिवत भरा और हस्ताक्षरित जनगणना प्रपत्र अंतिम दिन जमा किया है, जबकि इससे कुछ घंटे पहले कृष्णा नगर में एक रैली से उन्होंने झूठा दावा किया था कि वो इसे जमा नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को गुमराह करने और महीनों तक गलत जानकारी फैलाने के प्रयासों के बाद ममता बनर्जी ने 11 दिसंबर 2025 को अपना एसआईआर जनगणना प्रपत्र जमा कर पश्चिम बंगाल की वैध मतदाता बनने का सबूत दे दिया है। बीजेपी का ये आरोप सियासत में वो तूफान लाया जिसकी आंधी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली हो या यूपी, चौतरफा ममता बनर्जी पर बयानों के तीर चलाए जाने लगे। क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर की समय सीमा खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले कृष्णा नगर में एक रैली से दावा किया था कि वो एसआईआर फॉर्म जमा नहीं करेंगे। उनके इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। दिल्ली भारत का कैपिटल है, क्या ममता बनर्जी चाहते भारत का कैपिटल पाकिस्तान में हो जाए? तो वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उनको मालूम नहीं है। ये बंगाल है जहां से फ्रीडम फाइटर ने आंदोलन करके इंग्रेज को हटाया, तो उनको सब भूल गया, वो उनको सिर्फ भाईपू देखता है। और एक बात याद रखना, जब भी किसी प्रशासक को जाने का समय होता है वो वही करता है जो वो कर रही है। अब बंगाल के लोगों पे वो पर्दा नहीं डाल सकते, वो अवेयर है, अलर्ट है, और उन्होंने मन बनाया है कि देश के हित में वोट जो है वो उन्होंने मन बना लिया है। तो ठीक है, वो कुछ भी उनके नुक्ते निकाल सकते हैं। उनको शायद कहीं ना कहीं से, आफ्टर ऑल वो काफी देर से चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं से ऐसे सिम्टम्स, फीडबैक्स आ रही, इसलिए ये सारी चीजें निकलते हैं। एग्रेसिव जो उनके नुक्ते निकालना तभी निकलता है। यह लोकतांत्रिक भाषा है। जब हर बूथ पर इनके एजेंट हैं तो बैठ के फार्म भरवाए ना, हर बूथ पर वोटों में भर लेंगे। नोट नौकरी का मामला वोट ना, तो हम कह रहे हैं कि सही चुनाव हो उसके लिए वोट अपना ठीक से रखवाएं, दिलवाएं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप रहेंगे दूसरी जगह वोट डालेंगे, यहाँ एक ही वोट खराब है तो विदेश का गलत है। भारत के संविधान के मुताबिक बांग्लादेश का जो है, पाकिस्तान का नागरिक अगर है तो किस रूप में रहेगा भारत में, नेपाल का है तो किस रूप में रहेगा, दोनों के अलग अलग विषय हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुई एक घटना को लेकर भी ऐसा बयान दिया, जिसे एसआईआर से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बयान में भी ममता बनर्जी ने एंगल सियासी देने की कोशिश की है। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো, কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়।
दरअसल अभी कोलकाता में हाल ही में एक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर दावा किया गया है कि इसमें 2 नॉनवेज विक्रेताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और इसी को यूपी सियासत से जोड़ते हुए ममता बनर्जी ने तंज कसा और इसके साथ ही दावा किया था कि बंगाल करीब 1.5 करोड़ नाम काटे जा रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को सबूत और आंकड़े पेश करने की चुनौती दे रही है। ममता जी से मैं यही कहूंगी कि ऑथेंटिकेट करें। सिर्फ बोलने से, अगर पार्लियामेंट में होती तो ऑथेंटिकेट करना पड़ता उनको कि जो बोल रही हैं उसको प्रूव करें। मुझे लगता है बिल्कुल गलत कह रही हैं और अभी से वो प्रचार मोड में आ गई हैं। हमें यहाँ ये कहा जाता है कि वोट की राजनीति न किए जाए, वो तो वोट की राजनीति करती है। मेरे ख्याल से पूरे 5 वर्ष वो वोट की राजनीति करते हैं, उसके अलावा उनका कोई है ही नहीं का, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। अगर आप बंगाल जाएं, और मैं आपके जरिए लोगों को कहना चाहूंगी कि कुछ दिन तो गुजारें बंगाल में, जरा देखें तो बंगाल है क्या हाल। काम कुछ नहीं होता, केवल भाषण और भाषण। बताया बोला ऐसा उन्होंने कहाँ पढ़ लिया, क्या कर दिया, इनको भी समझदारी का इंजेक्शन लगवाने लिए। हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं और भाजपा कभी करती भी नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि भारत के हैं तो भारत में रहेंगे, भारत के नहीं है उनको बाहर जाना और जाना ही होगा। दरअसल एसआईआर का काम पूरा करने को लेकर जहां कई राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई है, वहीं बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव न होने से भी विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी और नियमों के अनुरूप बता रहा है। बंगाल में अब तक कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 58,08,232 मतदाताओं की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि इनमें से 24,18,699 मृत मतदाता हैं। इनमें से 12,01,462 मतदाता लापता हैं। 19,93,087 मतदाता अपना पता बदल चुके हैं और 1,37,575 फर्जी मतदाता हैं। अन्य 57,509 मतदाता हैं। लिहाजा अब बीजेपी का कहना है कि एक तरफ ममता ने जनता को उकसाया और दूसरी तरफ खुद छिपकर फॉर्म भर दिया, लिहाजा ये महज गुमराह करने वाला है। हालांकि ऐसी स्थिति को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बुधवार की शाम एक ट्वीट भी शेयर किया गया, जिसमें इस तरह के विवाद से जुड़ी स्थिति को साफ किया गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मार्क्ड इलेक्टोरल की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के लोगों को सामान्य नागरिकों की तरह एसआईआर फॉर्म भरने की कानूनी बाध्यता नहीं होती। आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम इस विशेष श्रेणी में स्वतः ही शामिल है। हाल ही में 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन बंगाल में तारीखें जस की तस रखी गई हैं। पहले ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को आनी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर किया गया। वहीं अंतिम सूची की तारीख भी आगे बढ़ाकर फरवरी के मध्य कर दी गई है। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु की डीएमके